नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कल यानी कि 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, तो वहीं राजस्थान का बजट 11 फरवरी को विधानसभा में पेश हो सकता है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बुधवार को होने वाली बैठक में किया जाएगा। विधानसभा से जारी बुलेटिन के मुताबिक इसकी तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ होगी। राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। इसमें विधायक संबंधी काम निपटाने के बाद दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद गुरुवार तक कार्यवाही स्थगित रहेगी। आपको बता दें, इस बार बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। बीजेपी जहां ओएमआर सीट पर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ सकती है, तो वहीं कांग्रेस द्वारा मनरेगा को विधानसभा में बड़ा मुद्दा बनाए जाने के भी आसार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि जैन धर्म अहिंसा पर आधारित है। किसी भी जीव प्राण के जीवन को नुकसान पहुंचाना हिंसा मानी गई है। हथियार से हिंसा करना या किसी को मारना पीटना ही हिंसा नहीं है। किसी का दिल दुखाना और किसी का दिल तोड़ना भी हिंसा है। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है। राजनीति में दिल तोड़े भी जाते हैं और दिल दुखाया भी जाता है। वसुंधरा राजे सोमवार को डिडवाना कुचामन जिले के छोटी खाटू में आचार्य महाश्रमण मर्यादा महोत्सव में बोल रही थी। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजमाता विजया राजे सिंधिया ने सिखाया है कि जीवन में किसी का मन आहत मत करो। मैं उन्हीं की राह पर चल रही हूँ। इसके साथ ही राजे ने कहा कि किसी के साथ अन्याय करना और किसी का हक छीनना भी अधर्म है। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है। यदि लोग समय निकालकर भगवान का स्मरण कर लें तो जीवन में कठिनाइयां आएंगी ही नहीं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई। 5 दिन में दूसरी बार मंगलवार को सीकर सहित 4 जिलों में ओले गिरे। जयपुर सहित करीब 12 जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार इस बारिश और ओलावृष्टि के रुकने के बाद घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी लोगों को परेशान करती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच एक और नया वेदर सिस्टम एक्टिवेट होने से फिर बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। गौरतलब है कि सोमवार 26 जनवरी को अचानक तापमान में गिरावट के साथ ही कड़ाके की सर्दी ने लोगों को जमकर सताया। वहीं अब बारिश के बाद फिर से घना कोहरा और सर्दी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। यूजीसी की नई गाइडलाइन के समर्थन में मंगलवार यानी कि 27 जनवरी को राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। हस्ताक्षर अभियान में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपना समर्थन दर्ज कराया। अभियान का नेतृत्व एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं एमडीएसयू अजमेर के शोधार्थी रमेश भाटी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को यूजीसी की नई गाइडलाइन के प्रति जागरूक करना तथा छात्र हित में इसके सकारात्मक प्रभाव को सामने लाना था। प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार ने कहा कि यूजीसी की नई गाइडलाइन से उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समान अवसर को बढ़ावा मिलेगा। छात्र समुदाय इसे एक सकारात्मक और दूरदर्शी कदम के रूप में देख रहा है। डॉक्टर राम सिंह सामोता ने सभी सहभागी छात्रों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि भविष्य में भी छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर इसी तरह से संगठित प्रयास जारी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारी में जुट गई है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 28 जनवरी को सुबह 11 बजे पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन के जरिए कांग्रेस अपने विभाग राजीव गांधी पंचायती राज संगठन और प्रधान संघ को पूरी तरीके से सक्रिय कर पंचायत व निकाय चुनाव की माइक्रो लेवल रणनीति पर काम करेगी। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव ने बताया कि सम्मेलन में प्रदेश भर से कांग्रेस विचारधारा से जुड़े पंचायती राज जनप्रतिनिधि और संभावित प्रत्याशी शामिल होंगे। यहाँ चुनाव प्रशिक्षण रणनीति साझा करने, पंचायत चुनाव को मनरेगा संग्राम से जोड़ने और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अफसरों के तबादलों पर रोक 14 फरवरी तक बढ़ा दी है। एसआईआर के चलते पहले सरकार ने 7 फरवरी तक तबादलों पर रोक लगाई थी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने 26 जनवरी को इसका आदेश जारी किया था। किसी विशेष परिस्थिति में अगर तबादले करने होंगे तो पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। प्रदेश में एसआईआर के तहत 14 फरवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। इसके बाद एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर रोक नहीं रहेगी। वहीं विधानसभा का बजट सत्र होने के कारण फरवरी में भी रोक हटने के बावजूद तबादले संभव नजर नहीं आ रहे हैं। मार्च अप्रैल में पंचायती राज और शहरी निकायों में चुनाव होने हैं। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव के बीच भी बड़ी संख्या में तबादला करना संभव नहीं है।
जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के संभावित मुकाबलों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने सवाई मानसिंह स्टेडियम की बदहाल स्थिति दुरुस्त करने के लिए मशीनरी और कर्मचारियों को मैदान में उतार दिया है। आरसीए एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने बताया है कि एसएमएस स्टेडियम में हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, भारतीय सेना दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुए हैं। इन आयोजनों के चलते स्टेडियम और ग्राउंड की स्थिति प्रभावित हुई है। इसे देखते हुए आरसीए टीम ने मैदान को दोबारा खेल के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में प्रस्तावित आईपीएल मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों को किसी तरह की परेशानी न हो। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने नगर पालिका क्षेत्र वार्ड संख्या 30 के विकास कार्यों का लोकार्पण कर कोमल नगर को कोमल वाटिका की सौगात दी। गत 20 वर्षों से भराव क्षेत्र का हिस्सा बने वार्ड संख्या 30 की काया पलट कर पार्षद राजेंद्र सांखला ने 6 करोड़ की लागत से आवागमन के लिए चौड़ी सड़कें, गद्दे पानी की निकासी के लिए बड़े नालों का निर्माण, पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन विस्तार सहित खेलकूद के लिए कोमल वाटिका निर्माण कार्य का आज अपने पार्षद कार्यालय के अंतिम दिन निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाकर लोगों का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू सहित उपखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने एम्बुलेंस की आड़ में नशा तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए एक एम्बुलेंस से 20 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एम्बुलेंस सवार 3 नशा तस्करों संदीप, कुलविंदर और कमल को गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी हनुमानगढ़ मीनाक्षी ने बताया है कि तीनों नशा तस्करों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का पता करवाया जा रहा है और ये नशा कहां से लाया जा रहा है और कहां सप्लाई करना था, इसकी भी पूछताछ की जा रही है। खेजड़ी बचाओ साइकिल यात्रा के संदेश वाहक कुलदीप डूडी बिश्नोई के रोहट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। हरियाणा के हिसार से 1 जनवरी 2026 को कुलदीप डूडी साइकिल पर भारतवर्ष में पर्यावरण संरक्षण और खेजड़ी वृक्ष बचाने का संदेश लेकर निकले हैं। रोहट पहुंचने पर एडवोकेट सुनील डूडी के नेतृत्व में कस्बे वासियों ने पुष्पहार पहनाकर कुलदीप डूडी का स्वागत और अभिवादन किया। इसके साथ ही पहिया घुमाओ संदेश पहुंचाओ का नारे के साथ आगाज भी बुलंद की। डूडी ने शहीद मां अमृता देवी बिश्नोई से प्रेरणा लेकर अभियान शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने युवाओं को पर्यावरण से जुड़ने, खेजड़ी बचाने का मजबूत संदेश भी दिया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।